हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एसएससी सीजन 2024 के जो अभी आंसर की आई है उसके जीके के सभी 900 प्रश्नों का ये पूरा संपूर्ण निचोड़ होगा और इसका ये पार्ट 1 है। ये जो है ये पार्ट 1 है। तो ऐसे करके लगभग 8-9 पार्ट में ये पूरे जीके ख़त्म कर दी जाएगी और ये बिल्कुल लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। और ये जो आगामी एग्ज़ाम है जिसमें भी टीसीएस क्वेश्चन पूछता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, वाइड बॉल, विकेट, नो बॉल या फिर ड्यूस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूस। और बाकी जो वाइड बॉल, विकेट और नो बॉल है ये सभी क्रिकेट से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। और बाकी हॉकी में होता है जो गोलकीपर होता है, फुटबॉल में भी गोलकीपर होता है और क्रिकेट में जो विकेटों के पीछे खड़ा होता है उसे विकेट कीपर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो 4 ऑप्शन है, युवा मामले और खेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय और ऑप्शन नंबर 4 है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युवा एवं खेल मामले मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ण नहीं था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समिति। और इसमें 4 वर्ण थे, कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक था शूद्र। और समित्र, इसमें जो समित है वो कोई वर्ण नहीं था। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में पुरी की रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को समर्पित है। तो यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। 4 ऑप्शन है, एपीजे अब्दुल कलाम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो 5 सितंबर है जिस दिन यानी शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार का। अगला क्वेश्चन, नवरात्र उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गा। और इसमें 4 ऑप्शन जो सरस्वती, ज्वाला और लक्ष्मी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्गा। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से। तो जो भरतनाट्यम नृत्य शैली है वो तमिलनाडु का क्लासिकल नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, बिहू त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम का। नेक्स्ट है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है। तो पराबैंगनी विकिरण को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसी के पौधे को। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहलाती है। तो जो उत्तर भारत में गर्मियों में जो हवा चलती है उसे लू कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा का SI मात्रक क्या है। तो ये सभी को पता है, एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा। ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। और इसमें जो 3 ऑप्शन और दिए हैं यानी सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को समाप्त करना, ये एक मौलिक कर्तव्य है। और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। और ऑप्शन नंबर सी, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना को विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, लेंस की ऑप्टिकल पावर यानी प्रकाश की शक्ति के लिए किस माप की इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डायोप्टर का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 में मतलब किससे संबंधित है। तो संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। जो अनुच्छेद का भाग 5 है वो 52 से 78 लेकर संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी दोहरी नागरिकता, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह कृषि के खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में करने में एक नई रणनीति है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया का पहल मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित था? यानी जो मेक इन इंडिया है उसकी जो पहल है वो मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है? तो विनिर्माण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो भेल है जो वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। अगला क्वेश्चन है, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? तो बाइसिकल किक। जो बाइसिकल किक है वो फुटबॉल से संबंधित है। बाकी जो ओवर्स है वो भी क्रिकेट से संबंधित है, LBW और थर्ड मैन, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लू से प्रभावित होता है? तो राजस्थान। देखो जो लू है वो उत्तर भारत में चलती है, तो उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में राजस्थान ही आता है, बाकी ये केरल है, कर्नाटक है, ये सभी तो हमारे दक्षिण भारत हो गया, असम है, ये पूर्वी भारत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारक संगठनों को उनसे संबंधित संस्थापकों के मिलान कीजिए। यानी जो समाज सुधारक है और उन्होंने किसकी स्थापना की उससे संबंधित, तो इसको आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ पर ब्रह्म समाज है, तो ब्रह्म समाज आप देखेंगे राजा राम मोहन राय, कहाँ गए, ये राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। अगला है प्रार्थना समाज, ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी आत्मरंग पांडुरंग। और अगला है आर्य समाज, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक ही बचा है, दयानंद सरस्वती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से महीनों का समूह उत्तर भारत के सबसे ठंड होता है? यानी जो महीनों का समूह है उसमें कौन से ऐसे महीने हैं जो उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा, उत्तर भारत में उस महीने में सबसे ज़्यादा ठंडी होती है? तो दिसंबर और जनवरी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटॉल कांग्रेस की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के। ये सभी मेले राजस्थान में लगते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो खजुराहो का नृत्य महोत्सव। अगला क्वेश्चन, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो काम और रोजगार। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो मछली घर है वो मानव निर्मित है। बाकी रेगिस्तान, वन और ये घास स्थल ये सभी प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन है, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो केरल में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 79 यानी 79 से 122 तक। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग उसे किस नाम से जाना जाता है? तो भूप्रॉपर्टी के नाम से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो जो भारतीय संविधान है उसके निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 51 का ए में मौलिक कर्तव्य शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी के। जो महेंद्र सिंह धोनी है उन्हें कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। और द्वितीय गोल में सम्मेलन में महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? तो अत्यधिक जनसंख्या, यानी अत्यधिक जनसंख्या के कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं, क्योंकि हुमायूं था वो बाबर का पुत्र था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? तो चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस फिर से बंद कर दिया गया था। निम्नलिखित में से
कौन अकबर के 9 रत्नों में से एक था? तो तानसेन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो गंगा। गंगा नदी है वो हिमालय से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और ये कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? तो कृषि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को अंगीकृत किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना है, उसकी रक्षा करना। इसमें ये चुनना है कि कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो ये तो है। फिर ऑप्शन नंबर बी है, देश की सामाजिक, संस्कृत और गौरवशाली परंपराओं को महत्व देना और उसका परीक्षण करना, ये भी सही है। और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा का परित्याग करना, ये भी सही है। यानी ये जो तीनों हैं ये सभी मौलिक कर्तव्य। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी यानी 4 है, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों का के व्यापार को निषेध बनाना, ये गलत है। ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी सिक्किम में। अगला क्वेश्चन, माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया उसे सेल का पावर हाउस कहते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है। लाइसोसोम आत्मघाती शैली के नाम से है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो नाभिक है, लिपिड चयापचय, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल यानी एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है, जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 12। जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट ट्रॉफी से संबंधित नहीं है? तो रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, ये सभी डोमेस्टिक जो ट्रॉफियाँ होती है इंडिया में खेली जाती है क्रिकेट में, वो सभी हैं। लेकिन डूरंड कप कोई भी क्रिकेट की ट्रॉफी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई एक विलय नीति थी? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है, जिसे किस में व्यक्त किया जाता है? तो मिलीमीटर में व्यक्त किया जाता है। यानी जो वर्षा होती है, कितनी वर्षा हुई या कितनी कम हुई, ये जब भी माप किया जाता है तो मिलीमीटर में नापा जाता है। जब आप कुछ स्कूली विद्यार्थियों को हुमायूं के मकबरे की शैक्षणिक यात्रा के दौरान दीवारों पर अपना नाम लिखते हुए देखते हैं, तो आप कौन से मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। अगला है, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर प्रथम ने। नेक्स्ट है,
हेमित उत्सव किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में। जो हेमित उत्सव है वो लद्दाख में मनाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की गई विश्व धर्म संसद से संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद से। नेक्स्ट है 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन रिपीट होने लगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती को मिलाने के लिए दिया गया था कि किस संस्था की मतलब जो संस्था थे और उसके संस्थापक थे उसको मिलान करना था। तो वहाँ पर अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि आर्य समाज वाला, और फिर से अब और अगला क्वेश्चन है, आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं है? तो 4 ऑप्शन है, रावी, सिंधु, झेलम, शिप्रा। तो शिप्रा ये सप्त सिंधु का भाग नहीं, क्योंकि शिप्रा ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, शिप्रा नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी। नेक्स्ट है, चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में यानी चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है। तो वो कौन सी बुक है, यानी वो कौन सी पुस्तक है चंद बरदाई की जिसमें पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला है, भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो हिमालय। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 54। जो अनुच्छेद 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, और अनुच्छेद जो 52 है वो उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो चावल है। ये जो चावल है ये जायद की फसल नहीं, बाकी खीरा है, खरबूजा, तरबूज ये सभी जायद की फसलें हैं। वहीं अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं रबी की फसल है। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी द्वारा। और हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है ये चावल वाला, तो ये जो चावल है, एक मिनट, ये चावल ये किसकी फसल? ये खरीफ की फसल है, खरीफ की, और गेहूं रबी की फसल है। नेक्स्ट है, भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में राज्यों में कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल और असम। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो टोडरमल। नेक्स्ट है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इस्लाम नामक नए धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? तो अरब में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, यानी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो चंपारण में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय गई दूरी, ये सही है। फिर प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, ये भी सही है। और प्रकाश वर्ष समय की इकाई, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर दिया है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। अगला है, बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया था? 1764 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो न्यूटन, क्योंकि ये बल का मात्रक है, ये ऊर्जा का इकाई नहीं। बाकी जूल है, कैलोरी हो, किलोवाट घंटा, ये सभी ऊर्जा की इकाई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ के भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो खनन के कारण वनोन्मूलन। फरवरी 2023 में अमेरिका में स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो अपने यही कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अगला क्वेश्चन, इसमें देश का नाम दिया है और उस देश की आधिकारिक भाषा, इसका मिलान करना। जैसे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सभी को पता है, इसमें दारी बोली जाती है या फिर पाश्तो इसमें नहीं दिया है तो दारी हो जाएगा।
फिर है दूसरा नंबर भूटान। भूटान में कौन सी बोली जाती है? तो जोंगखा। नेक्स्ट है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो भाई सभी को पता है उर्दू चलती है, और म्यांमार में बर्मी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे का बजट चलाती है? तो जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने डैश की स्थापना की। भारतीय संविधान ने किसकी स्थापना की थी? स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 148 में। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का आर्टिकल पूछता है, तो 148। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के संरचनात्मक सूत्र की पहचान करें। तो MgOH2, यानी MgOH2 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट है, भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी MSMED अधिनियम 2006 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो MSME के विकास को बढ़ावा देना और सुविधाजनक बनाना। अगला है, स्यांगपो और जमुना नदी किस नदी के अन्य नाम है? तो ब्रह्मपुत्र। यानी जो स्वांगपो है और जमुना है, ये ब्रह्मपुत्र के दो अन्य नाम हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग एक वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन या फिर रिसॉर्ट्स और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगार होते हैं? तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अभी इसके पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नदियाँ, खाड़ियाँ, झीलें, तालाब और सोते मीठे पानी यानी फ्रेश वाटर के आशय हैं। तो यही बिल्कुल सही है, क्योंकि समुद्र में तो खारा पानी होता है और इसमें तालाब के पानी और समुद्री जल को ताज़ा पानी या फ्रेश वाटर माना जाता है। तो इसमें तालाब तो मान सकते, लेकिन समुद्री जल आ गया, और फिर नदियों और समुद्र इसमें भी, ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब अनबुझा चूना जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो CaO प्लस H2O, और फिर है वो जब अभिक्रिया करता है तो CaOH2 प्लस Aq यानी क्लोरीजियम बनाता है। नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत एक बहुदलीय प्रणाली है, और ये सही नहीं है कथन। लिखा है भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। तो भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है जिसे राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 और 21 को, जिसे जीवन जीने की प्रत्याशा के हिसाब से है, इसे नहीं निलंबित किया जाता। बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। कब किया जाता है? जब आपातकाल लगता है तब। अगला है, असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से मनाया जाता है? तो माघ बिहू के नाम से। नेक्स्ट है, हरित क्रांति से भारत के किस राज्य का सबसे अधिक रूपांतरण हुआ है? तो पंजाब का, यानी पंजाब में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कोसी है, गंडक है, यमुना है, लेकिन लोहित ये जो गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट है, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भाग 4A को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की अपार शक्तियाँ दी और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट 1919। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, यानी आज हम 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, और इसके बाद 100 करके हम 5-6 वीडियो में इस पूरे जो कि 36 शिफ्टों में जो SSC सीजल के आंसर की आई है, उसके 36 शिफ्टों में 900 क्वेश्चन जीके हैं, तो सभी 8-9 लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे।